सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 साहित्य हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले आप 4 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये साहित्य हिंदी के मॉडल पेपर की आपकी 5वीं वीडियो है और 24 फरवरी के दिन आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए इस वीडियो के अंदर आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ सामान्य निर्देश दे रखे होंगे और इसका जो समय मिलेगा आपको वो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर रहेगा। सामान्य निर्देश में आपको देना है प्रारंभ के आपको जो 15 मिनट दे रखे हैं वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दे रखे हैं। तो सभी वीडियो के अंदर आपको यही निर्देश देखने के लिए मिलेंगे। और ये तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मॉडल पेपर के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमने लिया है खंड क में, इसमें दे रखा है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो इसका आपका जो आंसर है वो आपका गोकुल नाथ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमने रखा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य प्रारंभ किया था। तो वो आपका क्या था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है वो आपकी लाल पान की बेगम। इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। और ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो आपका गोरा बादल की कथा। इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या रखा आपको क्वेश्चन नंबर ले रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना की विद्या है। तो ये आपका है स्मरण। इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है आपका द्विवेदी युग में लिखी गई कौन सी रचना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो आपका किसान, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का ख। इसमें क्या रखा है भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ग चांद का मुंह टेढ़ा किस विद्या की रचना है। तो ये आपका क्या है, काव्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर घ। ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायावादी काव्य की बृहत्तयत्री कौन नहीं है। तो वो है आपका महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर ल है इसका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। और ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 फरवरी के लिए। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो आपका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अभी आपको शुरू के 10 विकल्प दे रखे थे। अब हम देखेंगे आपको जो पैराग्राफ दे रखे हैं वो कौन कौन से टाइप के पैराग्राफ दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के हम उत्तर देने हैं। उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके आंसर देते हैं। तो पहला आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या रखा है कि गद्यांश के पाठ और शीर्षक का हमें मतलब पाठ का जो शीर्षक है और लेखक का नाम है। तो ये आपका जो पैराग्राफ है, गद्यांश है, ये आपका लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। और राष्ट्र के स्वरूप से आपका 24 फरवरी के दिन 100% आपको एक पैराग्राफ देखने के लिए मिलेगा। तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और इसके आपके जो राइटर हैं वो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जो आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है और वासुदेव शरण अग्रवाल का आपको जीवन परिचय भी याद करके ले जाना है। ये दोनों ही इसकी व्याख्या और ये राइटर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में आने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद करके ले जाएं। आगे कर रखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप आगे क्वेश्चन को देख ही सकते हैं, क्योंकि जो आपका पहला वाला क्वेश्चन होता है उसका हमें संदर्भ लिखना पड़ता है और लेखक का नाम लिखना पड़ता है।
अब बाकी जो क्वेश्चन है नीचे के 4 वो हमें इसी पैराग्राफ से हट कर लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आज ज़्यादा इतने हार्ड नहीं होते, तो इनमें आपको 8 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे और 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके 10 नंबर। अब इसके नीचे आपको दे रखा है, या अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसी के अथवा में आपको एक पैराग्राफ और दे रखा है। इस पैराग्राफ में क्या रखा है, इस पैराग्राफ को आप देख सकते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिंदी की तैयारी की है तो आप इसे देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि ये आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो ये देखो, इसमें लेकर रखा है कि अशोक का वृक्ष जितना मनोहर हो। तो ये आपका जो चैप्टर का नाम है वो अशोक के फूल से लिया गया है। तो अब हम देखेंगे इसके जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। तो पाठ का आपका जो शीर्षक है वो आपका क्या है, अशोक के फूल, और अशोक के फूल के जो राइटर हैं वो हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इनके कौन है, राइटर हैं। तो आपको 2 चैप्टर की व्याख्या जरूर पक्की करके ले जानी है। एक तो ले जानी है अशोक के फूल, अशोक के फूल, और दूसरा आपको ध्यान रखना है राष्ट्र का स्वरूप। ये दोनों ही चैप्टर की व्याख्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए। इसके बाद आपके जो नीचे के 4 क्वेश्चन होते हैं वो आपको इसी पैराग्राफ से हट के लिखने हैं। ये कोई इतने हार्ड नहीं होते हैं, बस आपको पहले क्वेश्चन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप थोड़ी देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रखा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, और ये भी आपके 5 गुणा 2 यानी कि 10 नंबर का ये पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको इसके पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखना है। तो इसके जो चैप्टर का नाम है वो आपका लिया गया है प्रेम माधुरी से, और प्रेम माधुरी के जो राइटर हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अब नीचे के जो लास्ट के 4 क्वेश्चन होते हैं वो आपको इसी पैराग्राफ छांट के लिखने हैं। केवल आपको पहले क्वेश्चन को याद करना है, बाकी के 4 क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ से छांट कर लिखने हैं। अब अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है एग्जाम में तो इसके नीचे आपको एक पैराग्राफ और दे रखा है। इस पैराग्राफ को आप देख सकते हैं। इस पैराग्राफ को देखने के बाद इसको हमें ये देखना है कि आपका किस चैप्टर से लिया गया है, और इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ में दे रखे हैं। सेम उसी टाइप से आपको इस पैराग्राफ को भी सोल्व करना है। तो ये आपका जो पैराग्राफ है वो लिया गया आपका नौका विहार से, और नौका विहार के जो राइटर हैं वो हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत कौन इसके राइटर हैं। तो ये भी आपका सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय और नौका विहार से आपका एक क्वेश्चन व्याख्या देखने के लिए एग्जाम में मिलेगी। अब हम देखते हैं आपको जो जीवन परिचय है लेखक के वो कौन कौन से दे रखे हैं। इसमें आपको दे रखा है कि हमें जो जीवन परिचय लिखना है वो अधिकतम 80 शब्दों का लिखना है, और 5 नंबर का आपका जीवन परिचय आएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो आपको इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये आपका 5 नंबर का है। इसके नीचे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्या है, कवि का जीवन परिचय लिखना है। इसमें भी क्या रखा है कि अधिकतम शब्द आपके 80 होने चाहिए। ये भी आपका क्या है, 5 नंबर का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो इनमें आपको जो याद करके ले जाने हैं, एक तो सुमित्रा नंदन पंत कर लेना और एक रामधारी सिंह दिनकर कर लेना। तो 24 फरवरी के दिन आपको इनमें से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है कि बहादुर अथवा लाटी कहानी के प्रमुख पात्र का आपको चरित्र चित्रण करना है। अधिकतम शब्द आपके 80 है और क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके अथवा में आपको दे रखा है कहानी तत्वों के आधार पर कर्मनाश की हार कहानी की समीक्षा हमें करनी है। तो आप लाटी वाली कहानी याद कर सकते हैं। और इससे अगला आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यह है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन है तो आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। और खंड काव्य वाला जो क्वेश्चन होता है वो डिस्ट्रिक्ट के अनुसार होता है, यानी कि जिले के अनुसार होता है। आपके ज़िले में जो भी क्वेश्चन आता है आपको केवल उसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ये पता हमें किस तरह से चलेगा, आपके जो विषय अध्यापक हैं उनसे आप जाकर पता करें कि हमारे खंड काव्य में से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या आप अपनी किताब के अंदर भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो खंड काव्य वाला क्वेश्चन होता है वो अलग अलग पूछा जाता है। अगर आप किसी दूसरे
डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन कर देंगे तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर नंबर नहीं दिए जाएंगे। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत। तो आपको जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन सोल्व कर देंगे तो आपको इसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। अब आता है आपका खंडख्य। खंडख्य जो आपका लिया गया है संस्कृत से। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारी संस्कृत बुक है, किताब है, उसका पूरा नाम क्या है। तो संस्कृत का जो पूरा नाम है वो है आपका संस्कृत दिग्दर्शिका। तो दिग्दर्शिका आपका इस तरह से लिखा जाएगा, दिग्दर्शिका। दिग्दर्शिका आपको इस तरह से एग्जाम में लिखना है। अगर केवल आप संस्कृत लिख देंगे तो आपके नंबर एग्जाम में काट लिए जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसका आपको 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, इन पैराग्राफ को पढ़ना है और किसी एक ही गद्यांश को आपको हल करना है। हमें उसका संदर्भ भी लिखना है और हमें अनुवाद करना है। अब अनुवाद की जगह हम व्याख्या शब्द का यूज़ करते हैं तो हम इसके यहाँ पर नंबर काट दिए जाएंगे। तो हम संस्कृत का अनुवाद करते हैं, व्याख्या नहीं करते हैं। तो ये आपका जो पैराग्राफ है वो लिया गया है आपका संस्कृत भाषाएं महत्व से लिया गया है। और ये चैप्टर आपका जो है संस्कृत भाषा महत्व का, आपको इस चैप्टर से एक ना एक पैराग्राफ देखने के लिए आपको 24 फरवरी के दिन मिल जाएगा। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब ये वाला आपको जो पैराग्राफ है वो लिया गया है आपका पंचशील सिद्धांत से। तो हम जब इसका संदर्भ लिखेंगे तो किस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांत से लिया गया है। इतना हम लिख देंगे। फिर हम डाल देंगे हेडिंग अनुवाद और इसका हम अनुवाद कर देंगे। तो जिस प्रकार से हम इस पैराग्राफ का अनुवाद करेंगे ठीक उसी प्रकार से हम आपके जो क्या दे रखे 2 श्लोक दे रखे, इनका भी हमें किसी एक खंड को ही हल करना है। और ये आपका क्या है 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। तो 7 नंबर का आ जाएगा आपका एक पैराग्राफ और 7 नंबर का आ जाएगा आपका एक श्लोक। इनमें से किसी एक श्लोक का आपको अनुवाद करना है हिंदी में। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है आपको, ये 4 प्रश्न दे रखे हैं और इन 4 में से केवल आपको 2 का ही आंसर देना है। जो आपको याद हो, आपने याद कर रखे होंगे, तो आप इनमें से किसी भी 2 का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आपका व्याकरण में से जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या रखा कि आपको करुण रस या वत्सल रस की हमें परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। तो करुण रस या आपको किसी भी रस की परिभाषा या जो अच्छे उदाहरण देखने हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मैंने रस पर एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी और सरल परिभाषा लिखी है और बहुत ही अच्छे इसमें मैंने उदाहरण भी दिए हैं। आगे आपको दे रखा है उत्प्रेक्षा अलंकार करना है या आपको यमक अलंकार करना है। इनमें से केवल आपको एक ही अलंकार करना है, उसकी परिभाषा भी देनी है। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार होते हैं आपके 2 प्रकार के। एक होता है आपका शब्द अलंकार और एक होता है आपका अर्थ अलंकार। इनको ही आगे जाके डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। अगला आपको दे रखा है सोरठा या उपव्यंजेंद्र छंद का हमें लक्षण और उदाहरण भी लिखना है। तो ये आपके 2-2 नंबर के हैं, तो कुल मिला के हो जाएंगे आपके यहाँ से 6 नंबर पक्के। अब ये क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिसके नंबर आपको एग्जाम में पूरे मिलते हैं। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है उनमें से कौन से क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। इसमें रखा निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है विज्ञान वरदान है अभिशाप, प्रदूषण, ग्रामीण व्यवस्था और कृषक जीवन, मेरे प्रिय कवि, और आपको दे रखा है बेटियां पढ़े बेटियां, मतलब बढ़े बेटियां और पढ़े बेटियां। तो आपका जो निबंध है वो आपका याद का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो आपको क्या करना है, देखो निबंध का मतलब ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो बच्चे की विचार शैली, वो बच्चा उस चीज़ के बारे में किस प्रकार से अपने भाव प्रकट कर सकता है, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना होता है। तो निबंध आपका याद का आए या ना आए, आपको उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है अपनी कॉपी के अंदर। अब आपको यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है, अगर आपका आता है कि मेरे प्रिय कवि, तो मेरे प्रिय कवि कौन है। अब सबके अलग अलग प्रिय कवि हो सकते हैं कि कोई सुमित्र नंदन पंत को करता है पसंद, कोई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पसंद करता है। तो जो जीवन परिचय आपने ऊपर लिखा है, अब सपोज करो आपने जो जीवन परिचय लिखा वो सुमित्र नंदन पंत का लिखा ऊपर, क्योंकि सुमित्र नंदन पंत भी कौन है, आपके कवि हैं।
तो सुमित्रानंदन पंत का जो जीवन परिचय आपने ऊपर लिख दिया है वही जीवन परिचय आप इस वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं और आपके पूरे यहाँ पर 9 नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर इसकी जगह आपको मिल जाए मेरे प्रिय साहित्यकार, तो मेरे प्रिय साहित्यकार होते हैं जो लेखक होते हैं गद्य के, जैसे कि आपके कौन कौन हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं और भी जो अलग अलग क्या है कि लेखक हैं। आप उनमें से किसी एक भी लेखक का यहाँ पर जीवन परिचय लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को आप डबल बार कॉपी में कर देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है कि मेरे पीढ़ी का भी, और सबके अलग अलग पीढ़ी का भी हो सकते हैं कि कोई सुमित्रानंदन पंत को पसंद करता है, कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी को पसंद करता है, कोई महादेवी वर्मा को पसंद करता है, कोई तुलसीदास को पसंद करता है, कोई कबीरदास को पसंद करता है, तो सबके अलग अलग पीढ़ी का भी हो सकते हैं। तो आप ये जो आपका एक प्लस पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम में जिसका भी आपने जीवन परिचय ऊपर लिखा है उसका जीवन परिचय आप इस क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरे आपको नंबर इस क्वेश्चन के दिए जाएंगे। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है, ये आपको बताना है, ये संधि है, तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका 9 + 1, ऑप्शन नंबर 2। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी का, सचयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत + चयनम। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है पुनरातमें का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पूना + रमते। आपको थोड़ा सा देखने में परेशानी हो सकती है क्योंकि इसका जो PDF बनाई गई है उसमें थोड़ा फोटो क्लियर नहीं आया है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। ये मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं और आपको सभी क्वेश्चन मैंने आप अभी तक जितने बताए हैं वो आप समझ चुके होंगे। अब अगला आता है आपका ख क्वेश्चन। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये आपके समास से लिए गए हैं। नीलोत्पल पद में कौन सा समास है, तो जहाँ भी आपके रंगों की बात होती है, किसकी बात होती है, रंगों की, तो जहाँ भी रंगों की बात होती है तो वहाँ पर होता है आपका कर्मधारय समास। अगला आपको दे रखा है चक्रपाणी का समास विग्रह क्या होगा, तो चक्रपाणी का होता है चक्र धारण करने वाले अर्थात विष्णु भगवान, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चक्रस्य पाणी। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, ये आपका प्रत्यय से लिया गया है। दृष्टत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वह हो जाएगा आपका कतुवा। लघुता में प्रत्यय है, प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो शब्द के लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन ये आपके जो लिए गए हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं, तो इसका आपको जो आंसर है वो हो जाएगा तल। अगला आपको क्वेश्चन है इसी का ख का फर्स्ट। इसमें क्या रखा है, स राज्ञ पुरुष अस्ति में रेखांकित जो ये वाला भाग है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इसके अंदर आपको जो विभक्ति प्रयोग की गई है वो पंचमी विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त किया गया है। अगला आपको क्या रखा है, सिरसा खलवाट में सिरसा में विभक्ति है, तो वो है आपकी तृतीया विभक्ति, और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपका मॉडल पेपर के अंदर दे भी रखा है। अब हम देखते हैं आपको जो एक पत्र लिखने के लिए आएगा। अगर आपको पत्र लिखने का तरीका देखना है या पत्र लिखना सीखना है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको जो निबंध पत्र दे रखा है वो किसके ऊपर दे रखा है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव के लिए प्रधानाचार्य की ओर से एक निमंत्रण पत्र हमें लिखना है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो आप इस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको किसी बैंक में खाता खोलने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आपको उस पत्र को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको जितने भी मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं। अब ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए आएंगे, आप कुछ अपनी भी तैयारी करें और कुछ क्वेश्चन मेरे बताए भी करें, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको इनमें से बताए हैं, अगर आपके 50% भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाते हैं और बाकी आप 50% अपनी तरफ से मेहनत करेंगे तो आपके टोटल हो जाएंगे 100%, तो आपका जो अच्छा स्कोर हो जाएगा हिंदी के अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।